हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, यानी कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होती है जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तब प्रोड्यूस करता है जब वो किसी हार्मफुल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, कोई वायरस या फिर कोई भी पैरासाइट या केमिकल्स, कुछ भी हो सकता है। जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जो ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होते हैं इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है और डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होती है हर एक एंटीबॉडीज के अंदर। तो इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा का 20% पार्ट होती है। हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती है उनका 20% जो प्रोटीन होती है वो होती है इम्यूनोग्लोब्युलिन। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है ये वाई शेप्ड का मॉलिक्यूल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है, जिसमें दो आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। मतलब इस तरह से वाई शेप का मॉलिक्यूल है और इसमें एक जैसी दोनों इस पे टिप्स पे क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। तो इसकी वजह से हम इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बाईवेलेंट, क्योंकि इसमें दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। अब जो ये एंटीबॉडीज है ये हेट्रोडाइमर होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। ये हेट्रोडाइमर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो चेन्स एक जैसी होती है और दो चेन्स एक जैसी होती है। तो इसमें जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है इसमें दो जो चेन्स होती है उनको हम बोलते हैं लाइट चेन्स, और जो दो चेन्स होती है उनको हम बोलते हैं हैवी चेन्स। इनको हम लाइट चेन्स और हैवी चेन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये लाइट चेन्स होती है इसमें अमाइनो एसिड जो रेजिड्यूज होते हैं वो कम होते हैं। इसमें 220 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, जबकि जो हैवी चेन्स होती है उसमें 440 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसकी वजह से इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जो ये लाइट चेन्स और हैवी चेन्स है ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड होती है, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। तो इसकी वजह से ये जो दोनों चेन्स है ये आपस में कनेक्टेड होती है। इसलिए जो ये एंटीबॉडीज होती हैं ये डाइमर होती है हैवी और लाइट चेन का। जितनी भी स्पीसीज होती है सारी स्पीसीज में ये दो मेजर क्लासेस आती है लाइट चेन्स की, जिनको हम बोलते हैं कप्पा और लैम्डा। अब जो ये दो क्लासेस है लाइट चेन की ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है, यानी कि 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। तो उसमें से एक इम्यूनोग्लोबिन में क्या होता है, या तो कप्पा होएगी या फिर लैम्डा होएगी। ठीक है, मतलब एक इम्यूनोग्लोबिन में ये दोनों चेन्स एक साथ नहीं होती है, या हो सकता है उसमें कप्पा हो या फिर हो सकता है उसमें लैम्डा लाइट चेन हो। इसी तरह से क्या होता है, सारी स्पीसीज के अंदर जो हैवी चेन्स है ये भी 5 टाइप की होती है। जिस तरह से लाइट चेन्स जो होती है वो 2 टाइप की होती है, उसी तरह से ये जो हैवी चेन्स है ये 5 टाइप की होती है। यानी इसके अंदर 5 टाइप की क्लासेस आती है, अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड म्यू। ठीक है, तो ये 5 टाइप की जो क्लासेस होती हैं हैवी चेन्स की, इनको हम बोलते हैं आइसोटाइप्स। तो इन 5 टाइप की हैवी चेन्स के बेसिस पे ही हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज आती है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम जिसके अंदर म्यू हैवी चेन होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन जी जिसके अंदर गामा हैवी चेन होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन ए इसके अंदर अल्फा हैवी चेन होती है। और इसी तरह इम्यूनोग्लोबुलिन डी में डेल्टा हैवी चेन होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन ई में एप्सिलॉन हैवी चेन होती है।
तो इन हैवी चेन्स के बेसिस पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है इनको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है इसमें से जो कोई भी एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है या तो कप्पा लाइट चेन होगी या फिर लैम्डा लाइट चेन होगी। ये दोनों जो लाइट चेन्स है ये एक साथ किसी एक एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। अब जो ये 5 क्लासेस हैं इन हैवी चेन्स की, इसके अंदर जो अल्फा और गामा जो ये क्लासेस हैं ये फर्दर डिवाइडेड होती है सब कैटेगरीज में। ठीक है, तो इसके अंदर जो अल्फा हमारे पास हैवी चेन्स आती है ये 2 तरह की होती है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। और जो ये गामा हमारे पास हैवी चेन आती है ये 4 टाइप की होती है, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। तो इसी तरह हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये सारी जो हैवी चेन्स होती है 5 टाइप की ये प्रोड्यूस होती है, मतलब सारी हैवी चेन्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक जो सिंगल एंटीबॉडी है उसके अंदर ये सिंगल टाइप की हैवी चेन ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी है तो इसके अंदर या तो कप्पा लाइट चेन होगी या फिर लैम्डा लाइट चेन होगी। इसी तरह इसमें जो हैवी चेन्स होगी वो इसमें ओनली गामा हैवी चेन्स ही होगी। ठीक है, और जो ये हैवी चेन्स और लाइट चेन्स होती है 2-2 के ग्रुप में होती है, 2 हैवी चेन्स होती है और 2 लाइट चेन्स होती है। तो इसमें 2 कप्पा लाइट चेन्स होगी और 2 गामा हैवी चेन्स होगी। इसी तरह इसमें अगर इसमें लैम्डा लाइट चेन प्रेजेंट है तो इसमें 2 लैम्डा लाइट चेन्स होगी और 2 गामा हैवी चेन्स होगी। अब ये है हमारे पास एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से वाई फॉर्म कर रहा है, तो ये वाई शेप का मॉलिक्यूल है। 2 इसमें लाइट चेन्स होती है और 2 इसमें हैवी चेन्स होती है। ये आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर में मैंने बना रखी है ये है हैवी चेन्स, और जो ये ग्रीन कलर में मैंने बनाई है ये है हमारे पास लाइट चेन्स। सो एक इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर 2 लाइट चेन्स होती है और 2 हैवी चेन्स होती है। जो वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है उसके टिप पे हमारे पास क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहां पर जब भी कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन का मतलब होता है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस। तो जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो इस रीजन से जो एंटीबॉडी है वो उस एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, इसलिए इस जगह को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो ये हैवी चेन्स होती है और लाइट चेन्स होती है ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, और इसी तरह यहाँ पे जो 2 हैवी चेन्स है ये भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से ही कनेक्टेड होती है। अब जो ये हैवी चेन्स होती है और लाइट चेन्स होती है तो इन दोनों में जो इनका जो एन टर्मिनल एंड होगा वहां पर वेरिएबल सीक्वेंस होती है, और जो इनका सी टर्मिनल एंड होता है वहां पर कांस्टेंट सीक्वेंस होती है। सो जो लाइट चेन होती है उसमें ये जो वेरिएबल सीक्वेंस होती है और जो एक कांस्टेंट सीक्वेंस होती है ये दोनों इक्वल साइज की होती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ तक हमारे पास क्या है, वेरिएबल सीक्वेंस है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस है लाइट चेन में। तो इन दोनों का जो नंबर होता है अमाइनो एसिड का इसमें दोनों में सेम होता है। यहाँ पर ये 110 अमाइनो एसिड्स होते हैं और यहाँ पर भी 110 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जबकि हैवी चेन में क्या होता है, इसका जो वेरिएबल रीजन है इसमें 110 अमाइनो एसिड्स होती हैं, जबकि इसका जो कांस्टेंट रीजन है ये इसके वेरिएबल रीजन से 3-4 गुना ज्यादा लंबा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये CH1, CH2, CH3 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसका मतलब है कि जो हैवी चेन है इसमें यहाँ पर ये 3 जो है क्या है, कांस्टेंट रीजन है, और एक इसमें क्या है हमारे पास वेरिएबल रीजन है। जो ये हैवी चेन होती है और जो ये लाइट चेन होती है इन दोनों का जो वेरिएबल रीजन होते हैं उसमें क्या होता है, उनका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है उसमें हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं। हाइपर वेरिएबल रीजन्स मतलब वो डोमेन जो एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म करते हैं, मतलब ये जो डोमेन है ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर में यहाँ डॉट डॉट से बना रखे हैं, ये क्या है, इसमें ये 3 जो है वो हाइपर वेरिएबल रीजन है लाइट चेन में, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 हाइपर वेरिएबल रीजन्स हैं हैवी चेन्स में। तो जो ये हाइपर वेरिएबल्स रीजन्स होते हैं इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, CDR,
ठीक है। CDR का मतलब है कंप्लीमेंट्रिटी डिटरमाइनिंग रीजंस। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो अब हम बात कर लेते हैं डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज स्ट्रक्चर, कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। तो सबसे पहले पॉटर ने क्या किया, उन्होंने जो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है उसको एक एंजाइम से ट्रीट किया, ठीक है। उस एंजाइम का नाम था पेपेन। तो जब इन्होंने पेपेन एंजाइम के साथ उसको ट्रीट किया तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है वो 3 पार्ट्स में टूट गया। उसमें जो ये तीनों पार्ट्स थे ये ऑलमोस्ट इक्वल साइजेस के थे। तो इसमें से जो एक्यूरेट इक्वल साइज के 2 पार्ट्स थे उनको इन्होंने नाम दिया फैब फ्रैगमेंट्स, और जो एक तीसरे वाला जो थोड़ा सा इनसे बड़ा था उसको इन्होंने नाम दिया FC फ्रैगमेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। जब पॉटर ने इसको पेपेन एंजाइम से ट्रीट किया तो क्या हुआ, जो ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो ये 3 पार्ट्स थे ऑलमोस्ट इक्वल साइज के थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग पीसेस में टूट गया है। तो इसमें से जो 2 फ्रैगमेंट थे वो इक्वल साइज के थे, जिसको उन्होंने नाम दिया फैब फ्रैगमेंट्स। जो ये फैब फ्रैगमेंट्स है इनका साइज था 45,000 डाल्टन। जो ये फैब रीजन है ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म करते हैं। और इसमें जो तीसरा फ्रैगमेंट था जो थोड़ा सा इनसे बड़ा था, यानी कि इसका जो साइज है वो 50,000 डाल्टन है, जिसकी वजह से इसको पॉटर ने अलग कैटेगरी में रखा और इसको नाम दिया FC रीजन। जो ये FC रीजन है इसका मतलब है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, ये इसमें कोई भी एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं होती। अब पॉटर के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एडलमैन। जो ये एडलमैन थे इन्होंने भी पॉटर के साथ साथ ही एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब दोनों ने सेम टाइम पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गामा ग्लोबुलिन को जो है वो रिड्यूस किया मरकैप्टो इथेनॉल से। तो जब इन्होंने रिड्यूस किया गामा ग्लोबुलिन को तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। मतलब हमारे पास जो गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी है वो 4 टाइप की चेन्स में डिवाइड हो गई। तो उसमें से जो 2 चेन्स थी उसको उन्होंने नाम दिया लाइट चेन्स, जिनका साइज था 22,000 डाल्टन, और 2 चेन्स जो थी वो बड़े साइज की थी जो कि 53,000 डाल्टन साइज की थी, और इसको उन्होंने नाम दिया हैवी चेन्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो छोटे वाली है ये लाइट चेन्स है, और जो 2 ये बड़े वाली है ये है हैवी चेन्स। सो अब हम बात कर लेते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती है यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है इसके अंदर कौन कौन से डोमेन्स आते हैं और वो डोमेन्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी प्रोटीन होती है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का उसके अंदर आता है हैवी चेन्स और लाइट चेन्स। सो हैवी चेन्स और जो लाइट चेन्स होती है इसके अंदर आते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट रीजंस। और फर्दर जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो वो क्या होते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं। अब जब इस तरह से आगे इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो वो और फोल्ड हो जाएंगे, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में वो कंप्लीटली अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएंगे। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जाकर जो ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कुछ फंक्शनल डोमेन्स फॉर्म करते हैं। जो ये फंक्शनल डोमेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी एंटीजन को बाइंड करने की जो स्पेसिफिसिटी होती है एंटीबॉडी की उसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये है लाइट चेन। तो जो ये लाइट चेन है इसमें 2 रीजन्स आते हैं, एक वेरिएबल रीजन और दूसरा कांस्टेंट रीजन, ठीक है। दोनों इक्वल साइज के होते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास ये हैवी चेन आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें एक वेरिएबल रीजन आता है और इसमें जो इसका कांस्टेंट रीजन होता है वो वेरिएबल रीजन का 3 या 4 गुना होता है। तो इस तरह से जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड होती है तो ये इस तरह के डोमेन फॉर्म करती है। तो जो ये डोमेन होते हैं ये इसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जाकर फॉर्म होते हैं, जो कि किसी भी एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी को बताते हैं कि किसी भी एंटीजन के लिए वो कितनी स्पेसिफिक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CH1 ये जो फोल्ड हो रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये है डोमेन्स। अब ज़्यादातर जो हैवी चेन्स होती है यानी कि ज़्यादातर एंटीबॉडीज में क्या होता है 3 ही कांस्टेंट डोमेन्स होती हैं, जैसे कि CH1, CH2 एंड CH3। लेकिन जो IgM और IgE एंटीबॉडीज है इनके अंदर यहाँ पे एक और जो है वो कांस्टेंट डोमेन होता है जिसको हम बोलते हैं CH4।
मतलब इस तरह से CH3 है, CH3 के बाद यहाँ पे एक और डोमेन होगा CH4। तो IgM और IgE जो एंटीबॉडीज है इनके अंदर 4 कांस्टेंट डोमेन्स होते हैं, बाकी की जो एंटीबॉडीज होती हैं इसमें 3 ही कांस्टेंट डोमेन्स होते हैं। बाकी जो वेरिएबल डोमेन्स होते हैं वो दोनों में एक एक होता है, लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी। अब जो गामा, डेल्टा और अल्फा हैवी चेन्स होती है इसमें कुछ एक्सटेंडेड पेप्टाइड सीक्वेंस होती है जो कि CH1 और CH2 रीजन के बीच में प्रेजेंट होती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड यानी कि अदर सीक्वेंस के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं हिंज रीजन। जो ये हिंज रीजन होता है ये प्रोलिन और सिस्टीन अमाइनो एसिड रिच रीजन होता है, जो क्या करता है इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को, ताकि ये एंटीजन के साथ जब बाइंड होती है तो वहां पर ये फ्लेक्सिबल होकर अच्छे से किसी भी एंटीजन के साथ जाकर बाइंड हो सके। सो जो ये फ्लेक्सिबल रीजन है यानी कि जो ये हिंज रीजन है ये इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन D और इम्यूनोग्लोबुलिन A में प्रेजेंट होता है बिटवीन द फैब रीजन एंड FC रीजन। मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ तक ये है फैब रीजन और ये नीचे वाला जो रीजन है ये FC रीजन है, बिटवीन द फैब फ्रैगमेंट एंड FC फ्रैगमेंट। सो जो ये फैब फ्रैगमेंट है और जो FC फ्रैगमेंट है इसके बीच में जो ये सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं हिंज रीजन। ठीक है, ये वाला जो रीजन है हमारा उसको बोलते हैं हम हिंज रीजन। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।